So hello everyone, in this video I'm gonna tell you how you can make your presentation within minutes with the help of AI tools. सच में आप बिना किसी एफर्ट के within a click आप पूरा का पूरा presentation बना लोगे within minutes. Just look at the process and see how simple it is. So आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ChatGPT में आना है. तो इसमें हम दो टूल यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज ChatGPT, सेकंड वन इज Gamma. तो Gamma प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ChatGPT कंटेंट जनरेट करने के लिए. तो कंटेंट जनरेट के लिए हम ChatGPT आएंगे और यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे. मैं जो प्रेजेंटेशन अभी बनाना चाहता हूँ दैट इज वाइब कोडिंग के ऊपर बनाना चाहता हूँ, जो कि वाइब कोडिंग क्या होता है, कोडिंग करना विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स. तो मैंने बोला आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन कोडिंग यूजिंग एआई टूल्स, दैट इज वाइब कोडिंग. मुझे 10 स्लाइड्स जनरेट करके दो. एंड फिर उसके बाद मैंने इसको लिखा थोड़ा कि इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस वर्ड्स नहीं होने चाहिए मेरे कंटेंट में, मेरे प्रेजेंटेशन में. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने एआई जनरेट किया है, जो कि एआई जनरेशन कर रहा हूँ मैं, बट साउंड नहीं करना चाहिए उस वक्त जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे साउंड नहीं करना चाहिए कि वो एआई जनरेटेड है, तो थोड़ा बैड इम्पैक्ट डालता है आपके प्रेजेंटेशन में. तो मैं इससे यहाँ से पहले कंटेंट जनरेट करवा लूँगा. विद इन मिनट्स काम होने वाला है, लिटरली आप बस देखते जाओ, वेट करते जाओ. तो स्लाइड 1 स्लाइड 2 करते करते ये पूरी चीज़ें एक एक करके जनरेट कर देगा, है ना. और ऐसे मेरी सारी स्लाइड्स जनरेट हो जाएंगी. जब आपकी पूरी स्लाइड जनरेट हो जाएंगी, अभी मेरी आई थिंक या इसने 10 स्लाइड्स पूरी जनरेट करके दे दिया मुझे, ठीक है. एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये सारी स्लाइड के कंटेंट को कॉपी कर लूँगा 10 स्लाइड्स के, ओके. एंड इसके बाद मैं आऊँगा अपने गामा एआई टूल पर. गामा एआई टूल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़फुल होता है. तो ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र. मैं इसमें टाइप करूँगा गामा. तो मैं आऊँगा गामा में एंड मैं गामा के अंदर आ जाऊँगा. देन इसके बाद ये रहा हमारा गामा इंटरफेस. अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म में नए हो तो आप धीरे धीरे, बहुत बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली, आप देख के समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है. मुझे क्रिएट न्यू में जाके नया बनाना है अच्छे से, ठीक है. तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और मुझे नया प्रेजेंटेशन बनाना है. तो मैं इसको चूज़ करूँगा और जो कंटेंट मैंने यहाँ पे पूरी स्लाइड्स कॉपी की हुई थी, यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है. तो मैंने 10 स्लाइड्स यहाँ पे पेस्ट कर दी है. अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट कर लूँगा, जैसे कि ये कुछ चीज़ें पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि हाँ आउटलाइन से ही चीज़ें जनरेट करो, ये सब चीज़ें पूछता है. बट आप ये सेलेक्ट कर दो, जिसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ. देन उसके बाद प्रॉम्प्ट एडिटर में जाऊँगा. मुझे कुछ चीज़ें और सेटअप करनी पड़ेंगी. जैसे आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. मैं चाहता हूँ मेरा कंसाइज रहे, मिनिमल सेलेक्ट कर सकता हूँ. अगर आप डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो. एक्सटेंसिव, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल प्रेजेंटेशन बनाना तो वो भी हो सकता है इससे, बट मैं कंसाइज रखना चाहूँगा. एंड मैं थोड़ा और नीचे आऊँगा. देन 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 मैं हाँ इंटरमीडिएट डेवलपर्स के लिए रखना चाहता हूँ, और मैं ठीक है ये सब चीज़ रखूँगा. और यहाँ पे आउटपुट लैंग्वेज इंग्लिश यूके रख दूँगा. विजुअल से मैं यहाँ में थीम बाद में भी चेंज कर सकता हूँ. एंड इसके बाद इमेज सोर्स एआई जनरेटेड एआई इमेज रखूँगा. मैं मॉडल ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ इसका. मैं इलस्ट्रेशन मॉडल रखना चाहता हूँ. ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे अपने हिसाब से आप और चीज़ें, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स है, अगर आप अच्छे से और कुछ डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हो कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, वैसे चीज़ें चाहिए. अब ये सब कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे ऐड कार्ड्स भी कर सकते हो आप. तो ठीक है, ये चीज़ें मैंने कर दी है. एंड इसके बाद मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की है. इसमें जो ये सब चीज़ें थी ऑल एज इट इज़ रहने दिया मैंने, कोई छेड़छाड़ नहीं किया इसमें. एंड देन इसके बाद मैं जनरेट में क्लिक कर दूंगा. एंड सी इसके बाद क्या होता है, वन जनरेशन टेक्स अराउंड आई थिंक 40 क्रेडिट्स. आपको 400 क्रेडिट्स मिलते हैं. आप मतलब बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप. एंड जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, लिटरली यार, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा प्रीमियम है. इस टाइप के प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप बनाने जाओ फ्रॉम स्क्रैच. बहुत टाइम लगने वाला है आपको. और आई थिंक इसने हमारे पूरी की पूरी स्लाइड्स बना दी है. और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं इसकी. अगर मुझे ये थीम पसंद नहीं आ रही है, जो कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता पसंद ना आए, बट अगर आप इसको अपने हिसाब से और ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो अपनी थीम चेंज कर सकते हो. मैं इसको फ्लो थीम लगाऊंगा तो देखो ये चीज़ और ज़्यादा कूल बन गई है. लिटरली जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन, कितना ज़्यादा कूल बन गया है ये. हर एक स्लाइड, हर एक कंटेंट उसके हिसाब से इसने खुद से अपने आप को कस्टमाइज़ कर लिया और काफ़ी अच्छी तरीके से. और मुझे इसकी एक थीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दैट इज़ ऑर्बिट. नो ऑर्बिट नहीं, एक और है कि उसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. देखो आप अच्छे से देखोगे ना, एक्चुअली स्लाइड्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है. देखो यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है. बट मैं जब स्लाइड्स को उसके नीचे आता हूँ तो वो स्लाइड ग्लोइंग इफेक्ट अभी भी रहता है यहाँ पे, है ना. तो जो हमारी स्लाइड्स है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक दे दिया जाता है यहाँ पे, तो वो और ज़्यादा साउंड और ज़्यादा कूल दिखता है. हाँ ये मेरी फेवरेट थीम है. मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ.
और काफ़ी सही लगता है। देखो इसमें ये तो और अच्छी चीज़, जो ट्रांसपेरेंट लुक है स्लाइड का और अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इसको आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के बाद आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। अगर जैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें एडिट कर सकते हो, फोटोज़ अपने हिसाब से डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ पूरी तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। देन इसके बाद फिर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो आप सीधे इसको प्रेजेंट कर दो। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं अभी स्केप से बाहर आऊँगा एक्चुअली। देन इसके बाद मैं इसको प्रेजेंट करूँगा फुल स्क्रीन में। ठीक है, एंड देन अगर आप प्रेजेंटेशन बना के ले जा रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है इसको डाउनलोड करो। आप यहीं से, क्योंकि डाउनलोड करोगे वाटर मार्क आएगा। मैं ये भी दिखा दूंगा इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। डाउनलोड करोगे तो थोड़ा वाटर मार्क आएगा, तो थोड़ा सा लग सकता है कि आपने ऐसे कीजिए, पर अगर आप ऐसे डायरेक्ट भी प्रेजेंट कर सकते हो तो बहुत सही है। आप ऐसे प्रेजेंट करो, काफ़ी सही दिख रहा है। एंड जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन। अगर आपको स्लाइड्स बढ़ानी है, जैसे 10 स्लाइड्स आई थिंक कम होगी, अगर आपको स्लाइड्स बनानी है तो ये भी कर सकते हो। इसके आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, मोर स्लाइड्स कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट नहीं भी करना चाहते हो तो आप अलग से इसके आगे एक्सटेंड करो, 10 स्लाइड अलग से जनरेट करो, इसको आके इसमें ऐड कर दो। तो आप चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, डाउनलोड करना है, तो आप इसके शेयर वाले बटन में आओगे, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट टू PDF कर दो। देन इसके बाद PNG इसमें कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स में कर सकते हो, इनफैक्ट आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हो। काफ़ी कूल। और यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। देन मैं इसको सी करूँगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे वाटर मार्क आएगा मेड विथ गामा करके। बाकी तो चीज़ें काफ़ी कूल है। तो इतना क्वालिटी प्रेजेंटेशन आप जस्ट विद इन मिनट्स, विद इन अ क्लिक्स आप बना सकते हो। एंड आई एम टोटली सरप्राइज्ड यार, कितना क्वालिटी कंटेंट है ये, कितना क्वालिटी चीज़ें हैं ये। तो आप ये चीज़ें जस्ट विद इन क्लिक्स बना सकते हो, इतना क्वालिटी प्रेजेंटेशन। आप, मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्क्रैच से आप बना सकते हो। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, बहुत काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो तो ठीक है। पर अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं आता समझ में, डिज़ाइनिंग स्किल्स थोड़ी बहुत कम है, नहीं समझ में आता कैसी चीज़ें करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बन जाएगा, वो भी काफ़ी प्रीमियम लुक देगा। तो आपका अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो बस एक बार जाओ, इसको एक्सप्लोर करो और खुद से जाके एक बार चीज़ें क्रिएट करो, आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। एंड ठीक है, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, जस्ट गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब।